अपन पढ़ रहे हैं बेसिक एक्सरे सर्किट। बेसिक एक्सरे सर्किट में अपन पढ़ेंगे आज ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ये ट्रांसफार्मर की कोर है। इस कोर पर ये प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल होती है। ये कॉपर की बनी हुई होती है, मैंने बताया था। इसके अलावा यहाँ पर अपन इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट वोल्टेज, ये प्राइमरी होगी, इसकी इनपुट वोल्टेज प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी पर अपने को लोड वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लोड वोल्टेज। ये एक ट्रांसफार्मर का एक ब्लॉक डायग्राम हो गया है। ये इसके अंदर ये क्या कहलाती है? कोर कहलाती है और ये इसकी बाइंडिंग कहलाती है। इसके अलावा मैंने बताया था प्राइमरी के ऊपर अपन जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अपने को लोड आर पर मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया था ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। यानी एक कॉइल में अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कॉइल में अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसके अलावा मैंने बताया था ट्रांसफार्मर के द्वारा अपन एक कॉइल से दूसरी कॉइल में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट पर अपन कॉइल प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी कॉइल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को मिल जाती है। अब अपन इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट है इसकी बाइंडिंग। इसकी बाइंडिंग में क्या होता है? इसकी दो बाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग, जिसको अपन कोयल भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कोयल भी कहते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग लगभग सदा एक ही होती है। एक प्राइमरी बाइंडिंग पर अपन इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग हो सकता है एक से ज्यादा हो, जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। कैसे रे? प्राइमरी बाइंडिंग एक हो गई और सेकेंडरी बाइंडिंग जैसे अपन ज्यादा फेरे लेंगे तो जिससे मान लो अपने को 500 वोल्ट और एक लो करंट मिले, उससे कम फेरे ले जिससे अपने को क्या मिलेगा? 50 वोल्ट और लो करंट मिलेगा। तीसरी कौन सी हो गई? वाइंडिंग, जिसमें आपको 5 से 6 वोल्ट और हाई करंट मिले। इस तरह की एक से अधिक वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? प्राइमरी तो एक कॉइल होती है, प्राइमरी बाइंडिंग में एक कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है, ये एक से ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा होती है, जो अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग होती है। ये सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर लिपटी हुई होती है। ये जो कॉइल होती है ये कॉपर वायर की बनी हुई होती है। कॉपर वायर की इनकी थिकनेस इस पे डिपेंड करती है आपसे इनको हाई वोल्टेज लेना है या लो वोल्टेज लेना है। प्राइमरी बाइंडिंग मीडियम थिक कॉपर की बनी होती है, क्योंकि तथा सेकेंडरी बाइंडिंग से अपने को लो करंट लेना होता है, कम धारा लेनी होती है, इसलिए इसको मोटे वायर का अपन बना सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है आपको वोल्टेज कितना लेना होता है, ज़्यादा लेना होता है या कम लेना होता है। इन वायर की थिकनेस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी कॉस्ट पे, आपके ट्रांसफार्मर की क्या कॉस्ट है, ट्रांसफार्मर का स्पेस कितना है, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आप ट्रांसफार्मर को कितना स्पेस देना चाहते हो, तथा आपकी एनर्जी सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है इन कॉपर वायर की थिकनेस कितनी होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो ये बाइंडिंग होगी। इसके अलावा दूसरा होता है कोर मटेरियल। मैंने कल आपको बताया था ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। ये कोर क्या होती है रे? लेमिनेटेड होती है। क्या होती है? लेमिनेटेड होती है। पटलित करोड़ के रूप में ये होता है, छोटे छोटे पटलित रूप में ये पाया जाता है। ये एक हाई परमिएबिलिटी मैटर की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? हाई परमिएबिलिटी
मेटर की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर 3 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहला टाइप होता है कोर टाइप। जो कोर टाइप ये यहाँ पे बना हुआ है, ये कोर टाइप ही हो ट्रांसफार्मर होता है। ये कोर टाइप हो गया। इस कोर टाइप में क्या होता है, ये इस तरह का होता है। इसमें इसके अंदर जो कोर होता है वो लेमिनेटेड या पटलित क्रोड का बना होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में आधी प्राइमरी तो इसकी एक लेग पर और आधी प्राइमरी इसकी दूसरी लेग के ऊपर लिपटी हुई होती है। मतलब प्राइमरी को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, आधी इस पर और आधी इस पर। इसी तरह से सेकेंडरी को भी 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, आधी सेकेंडरी इस पर होगी और आधी सेकेंडरी इसके ऊपर होती है। इस तरह की ये इनकी कूलिंग एफिशिएंसी इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की अच्छी होती है। और एक्सरे मशीन के अंदर मोस्ट कॉमनली इसी प्रकार का ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है इसका, ये तो हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, कोर टाइप। दूसरा है रे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ एक ही विंडो पाई जाती है रे। कितनी पाई जाती है, एक ही विंडो पाई जाती है। इसे कोर टाइप होगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 तरह की विंडो पाई जाती है। इस तरह से इसकी बीच वाली लेग के ऊपर एक प्राइमरी लिपटी होती है और इसी के ऊपर कौन सी लिपटी होती है, सेकेंडरी कॉइल लिपटी होती है। इसकी बीच वाली लेग पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लिपटी होती है। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन होती है ट्रांसफार्मर के लिए, सबसे दक्ष डिजाइन होती है, क्योंकि इसके अंदर इसके इस साइड में भी एक लेग इसको घेरे रहती है, इस साइड में भी घेरे रहती है, तथा इसकी कूलिंग भी अच्छी होती है। इसलिए अधिकांश ट्रांसफार्मर लगभग इसी प्रकार की डिजाइन के बने हुए होते हैं। मैंने बताया था एक्सरे मशीन में ये प्रकार का काम में लिया जाता है क्योंकि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मोस्ट एफिशिएंट सबसे ज़्यादा दक्ष ये, इसकी दक्षता लगभग 98% तक होती है। अतः इसी प्रकार के अधिकांशतः ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर है क्रॉस टाइप या एच टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो इस तरह की एच शेप की, मतलब 2 सेल टाइप के ट्रांसफार्मर को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखते हैं, जिसके सेंटर में एक लेग होती है तथा 4 लेग इसको आगे पीछे से इस तरह से इसको घेरे रहते हैं और बीच में सेंटर में एक लेग होती है। ये इस तरह का होता है, एक लेग जिसके दिख रहा है आपको, जिसके सेंटर में एक लेग है और 4 लेग इसको घेरे रहती है। इसकी बीच वाली लेग के ऊपर क्या होता है, इसकी बीच वाली लेग के ऊपर जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लिपटी हुई रहती है। ये भी बहुत ही जो आपके हाई किलो वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं वो इस टाइप के ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। इसमें 4 तरफ से लेग इसमें घेरे रहती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स लीकेज बहुत ही कम होता है। ये भी मोस्ट एफिशिएंट होते हैं। हाई केवी वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो इसी टाइप के ट्रांसफार्मर से बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखिए, उसमें सबसे पहला हो गया बाइंडिंग, दूसरा हो गया उसकी कोर टाइप। कोर टाइप किस टाइप की होती है, बाइंडिंग के अंदर कॉपर की बाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी एक होती है, सेकेंडरी एक से ज़्यादा होती है, कॉपर की बनी होती है। प्राइमरी मीडियम थिक कॉपर का होता है और ये थिक और थिन कॉपर दोनों की बनी होती है। डिपेंड इस पर करता है आपको ज़्यादा वोल्टेज लेना है या कम वोल्टेज लेना है। अगर आपको ज़्यादा करंट लेना होता है तो ज़्यादा करंट लेना होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रखना होगा, और कम वोल्ट लेना हो ज़्यादा, उसके हिसाब से इसकी थिकनेस डिसाइड की जाती है। इसके बाद में कोर टाइप के अंदर कितने तरह के कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, सेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया और क्रॉस एज ट्रांसफार्मर हो गया। तीसरी इसके जो कंस्ट्रक्शन में तीसरा अपन पॉइंट देखते हैं वो होता है इसमें ऑयल ट्रांसफार्मर। जो आपके जो एक्सरे मशीन में जैसे ट्रांसफार्मर लगते हैं उनसे अपन 100 किलो वोल्ट तक का आउटपुट लेते हैं। इतने वोल्टेज आउटपुट में क्या होता है, इसकी बाइंडिंग जो होती है, कॉइल्स होती है, इसकी कॉइल में इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है जिससे एनवायरनमेंट की एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। और आयोनाइज होने से क्या होता है, बाइंडिंग के मध्य
जो इलेक्ट्रिक आर्किंग प्रोसेस होती है जिससे बाइंडिंग के जलने की संभावना होती है। इसलिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को जो बाइंडिंग, जो इसका ये कोर और इसकी बाइंडिंग है, इसको एक टैंक में रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक टैंक में रख दिया जाता है। इस टैंक के अंदर थिन प्योरीफाइड ऑयल इसके अंदर डाल दिया, थिन प्योरीफाइड ट्रांसफार्मर ऑयल इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल कई काम करता है। सबसे पहला, ये ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है ये एकदम पतला ऑयल होता है, जो क्या होता है इस टैंक के अंदर और ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग वगैरह जो वायर वगैरह होते हैं इनके अंदर अच्छे से इनके अंदर चला जाता है, जिससे ये इसकी बाइंडिंग को मॉइस्ट और डस्ट से बचाता है। मतलब नमी और डस्ट से इसको क्या करता है, ट्रांसफार्मर की इसको बचाता है। दूसरा, ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है जो ट्रांसफार्मर की मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हाई केवी का वोल्टेज जो प्रवाहित करने से, हाई केवी का वोल्टेज इसके सिरों पर होने से क्या होगा, एक आयनाइजेशन हो जाता है एनवायरनमेंट एयर का। तो ये क्या करता है, उस आयनाइजेशन को कम करता है। ये इंसुलेशन की तरह से बिहेव करता है ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के लिए। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर की कूलिंग प्रॉपर्टी को भी बढ़ा देता है। ट्रांसफार्मर के ठंडे होने की प्रॉपर्टी को भी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर अपन थिन जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका उपयोग किया जाता है। पूरी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग को इस ऑयल के अंदर डुबो दिया जाता है, जिससे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह और हीट के कंडक्टर की तरह कूलिंग प्रॉपर्टी देता है। ये इसको इसकी तरह से बिहेव करता है। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल है। ट्रांसफार्मर के लिए आपको कूलिंग के लिए कभी भी वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर वाटर ट्रांसफार्मर चला जाता है तो उसको इमीडिएट उसको बाहर पंप कर दिया जाता है, बाहर निकालने की किया जाता है। ट्रांसफार्मर इस और टैंक के अंदर होता है, इसके अंदर एक टाइट लिड, ये ढक्कन से इसको बंद करके रखा जाता है, जिससे इसमें एयर वगैरह, डस्ट या पानी इसके अंदर ना जा पाए।